नमस्कार मित्रों। वैसे तो बात चल रही थी और देश के 60% लोगों के द्वारा यही मांग थी कि भारत में जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं हो पाया। वक्फ बोर्ड समाप्त इसलिए नहीं हो पाया कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 300 पार का नारा दिया गया, लेकिन 272 भी नहीं आ पाया भाजपा को, लेकिन फिर भी सरकार बन गया। अगर पूर्ण बहुमत से भाजपा का सरकार बना होता तो आज वक्फ बोर्ड समाप्त हो गया होता। तो उसी का परिणाम है, कम बहुमत मिलने का परिणाम है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ा, लेकिन पास हो गया। तो यह भी सही है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफा अधिकार दिए गए थे वक्फ बोर्ड को, और जिस एक तरफा अधिकार के बलबूते, एक तरफा अधिकार के दम पर किसी भी सरकारी निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना बता करके कब्जा कर रहा था, उस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। इसके बाद जो सबसे अहम बात है, जो सबसे मुख्य चीज़ है, वह है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू होने चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्व त्योहार पर जब पूरा देश हाई अलर्ट पर रहता है तो उसका एक ही कारण है कि 25 करोड़ की जनसंख्या और 15 मिनट समय का धमकी के साथ साथ कि जब भी कोई राष्ट्रहित में नियम कानून बनते हैं तो रूहें कपा देने की बातें होती है, दंगा भड़क जाने की बातें होती है, बहुत सारे बातें होती है। तो देश में अगर अस्थायी शांति चाहिए तो यह जो 25 करोड़ है, उस 25 करोड़ का जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक है, और इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं चलेगा कि 4 बीवी 40 बच्चे, क्योंकि इससे डेमोग्राफिक चेंज होता है, और डेमोग्राफिक चेंज से ही हम देखते हैं कि हर जगह विशेष समुदाय के लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, और फिर वहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू होता है, दंगेबाजी शुरू होती है, और नाना प्रकार की समस्याएं आती है। लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, अनेक प्रकार के जिहाद की समस्याएं आती है। तो वक्फ बिल के बाद एनआरसी, यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। अगर हिंदू चाहते हैं कि वह इस भारत देश में, अपने भारत देश में स्वतंत्र रूप से निर्भय होकर, स्वच्छंद होकर कोई पर्व त्योहार मनाए, तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। और साथ ही जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि वोट बैंक के लिए वह पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा देते हैं, वक्फ बोर्ड बनवा देते हैं, अल्पसंख्यक आयोग बनवा देते हैं, तो मौलवियों को 20-20 हज़ार रुपये वेतन देते हैं। कोई कहते हैं कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कॉमन सिविल कोड आवश्यक है। और फिर देश में जो घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेश से, उसके रोकथाम के लिए भी एनआरसी आवश्यक है। तो अब वक्फ बिल के बाद यूसीसी, एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। हम किसी भी पर्व त्योहार में देखते हैं, रामनवमी में ही देखिए पूरा देश हाई अलर्ट पर है। बंगाल में दंगा हुआ, झारखंड में दंगा हुआ, हम कहाँ के बारे में बताएं। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, और हिंदुओं को अपने देश में पर्व त्योहार मनाने के लिए कमांडो का सहारा लेना पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर हिंदुओं को निर्भय होकर अपना पर्व त्योहार मनाना है तो सबसे पहले ऐसे हिंदू नेताओं की पहचान करें जो तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुओं का ही विरोध करता है। वक्फ बिल के विरोध में 24 मुस्लिम सांसद के साथ साथ 200 हिंदू सांसद विरोध कर रहे थे।
तो यही वो 200 सांसद है जो चाहता है कि भारत देश में दंगा होता रहे, आगजनी होता रहे और हिंदुओं में भय का माहौल बना रहे, जिससे कि एक का तुष्टीकरण किया जाए और एक का भयादोहन किया जाए और दोनों को मिला करके अपने वोट बैंक और कुर्सी को प्राप्त करने की राजनीति चलती रहे। इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर लड़ाना, अगड़ी पिछड़ी के नाम पर लड़ाना, दलित सवर्ण के नाम पर लड़ाना, ऐसे नेताओं की पहचान भी करना आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले लालजी सुमन का बयान चर्चा में आया था, जब लालजी सुमन ने कहा था कि महाराणा सांगा गद्दार है। फिर बहुत सारे क्षत्रिय सवर्णों ने जाकर के इसका विरोध किया, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। तो रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं की पहचान करने की आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं बहुत से राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं जो हमेशा हिंदू विरोध में, सनातन विरोध में कार्य करते रहते हैं। तो आवश्यक है देश में कि यूसीसी, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और ऐसे राजनीतिक दलों और ऐसे नेताओं को पहचानने की आवश्यकता है जो हिंदू विरोध और सनातन विरोध में कार्य करते हैं, जो कुंभ के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, राम मंदिर के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन उन्हें हज हाउस के से कोई समस्या नहीं है, उन्हें अवैध मज़ारें बन रही है, अवैध मस्जिदें बन रही है, उससे कोई समस्या नहीं है। वे कुंभ में स्नान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दरगाह मज़ारों पर चादर चढ़ाना चाहते हैं। तो हिंदुओं की एकता, समरसता और सनातन के हित में जो हो, राष्ट्र के हित में जो हो, उसके लिए कार्य करे और अपना वोट उसी को दे जो भारत राष्ट्र और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा कर सके। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव होगा तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।